प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आइए आप सारे खड़े हो जाइए। अपने खुदा ने इज्जत मान देते हुए अपने सिर झुकाइए, अपने आप को हलीम करिए। खुदा का कलाम कहता है अपने आप को हलीम करो, खुदा तुम बख सिर उच्चा करूँगा, खुदा तुम अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, खुदा तुम अपने गीता के नाल इस्तेमाल करूँगा, म्यूजिक के नाल इस्तेमाल करूँगा। जो कुछ भी असं करते हैं खुदा उन इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि खुदा का वायदा है। आइए आप अपने आप खुदा के हाथों में देवांगे, सब अपना जबाना खोलेंगे, खुदा की उस्तत, खुदा की तारीफ नहीं, असि नहीं बल्कि खुदा साढ़े को खुआवे अपनी बंदगी। सब अपना मुंह खोलेंगे, सब दुआवा करांगे। दुआ करिए बुलंद आवाज के नाल, ऊंची आवाज के नाल। हालेलुया। खुदावन शुक्र हो प्रभु यीशु, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद खुदा यीशु तेरे सारे वादे वास्ते जो साडे नाल कीते हैं। आज भी खुदा यीशु जो सच्चे हो, वफादार हो खुदावन, जो कभी भी अपने वादे नूं बदलदे नहीं है। खुदावन तुसीं आख्या है मंगो तुहानूं दित्ता जाएगा। खुदावन असीं तुहाडे कोल मंगदे हां, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदावन ਤਾਂ ਕਿ प्रभु यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਇਆ खुदावन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ खुदा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ा शुक्र है खुदा यीशु। आसमानी बाप तुहाडे जोरावर हाथों में आपने समझने असं चाहते खुदावन सानू अपने रूह का मसा दो, रूह के नाल खुदा यीशु सानू भर दो। तुहाडी इबादत खुदावन असं रूह सच्चाई के नाल कर सके, तुहाडे को बेनती करते हैं। आसमानी बाप बरकत करो, जिन्ने लोग भी तुहाडे घर विच होण खुदावन कोई भी खाली हाथ ना जावे, बीमार होण खुदावन शिफा पाउण, गुनाहगार निजात पाउण, गमदिदा तसल्ली पाउण खुदावन तुहाडे कोल बेनती करदे हां। तुहाडे हाथ विच सब कुछ सौंप दिंदे हां। खुदा चाहुंदे है राजा सुलेमान की तरह जिस वक्त खुदा यीशु वो कहता तुहाडे लोग तुहाडे घर दे तुहाडी हैकल विच आउण खुदावन यीशु उन्होंने सारिया मनो मुरादां नूं पूरा करना। खुदा यीशु जो कुछ भी मंगण उन्होंने मिले तुहाडे हाथ में दे दिंदे हां। सब दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, सारे दुआ करिए। खुदा धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद करिए खुदा का आवाज के नाल, ऊंची आवाज के नाल धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। सब धन्यवाद करिए। यीशु शुक्र, शुक्र खुदा, तुसी महान शुक्र खुदा खुदावंद दे खुदा ज़मीन आसमान खुदावंद तोड़ा परमेश्वर तोड़ा खुदा सब खुदा के महान है तोड़ा धन्यवाद खुदा यीशु। खुदावंद तुसी आसमानी बाप खुदावंद दा मौका देता खुदावंद असली खुदा यीशु बरकत दो। कड़ी दया बच्चे छोटे बच्चे ने भी थोड़ा शुक्र करते बड़े रहम करे तड़ा जो भी खुदा यीशु तुसी खुदावंद साडियां जाना साडियां जिंदे है साडियां सोचा सदाई खुदा यीशु इस कचरे बदन उलन दौड़े तरक्की करने खुदा यीशु पर दुआ परमेश्वर प्रभु अपनी महक अपने फूलों के नाल हालेलुया, खुदावंद तुसी हर काम तो ऊंचे हो हालेलुया, हालेलुया। साडे नाम ऊंचा करने के लिए अपनी हर कोशिश यीशु धन्यवाद अपनी मेहनत दिखा धन्यवाद बड़ा धन्यवाद। साडी इबादत करने के लिए खुदा परमेश्वर प्रभु सानू मौका मिला है।
मसीह को व्यर्थ ना जान दिए पिता बल्कि अपनी पूरी ताकत अपनी बुद्ध दे नाल अपनी अकल दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ हर जगह हर समय ਕੰਮ ਕਰੇ यकसा ਖੁਦਾਵੰਦ एकसा रहने वाला परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ बच्चियां जिस भी इलाके में रखे खुदावंद जिस का भी तू चलावे खुदावंद यीशु तेरे को बेनती करते हैं आपने लोगों को इखवाली का खुदावंद जिन लोग प्रभु यीशु परेशानियों में क्या सताने अंदर खुदावंद शहर वास्ते अपने लोगों ने सहायता करने तेरे को बेनती करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਬਰਕਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन हालेलुया 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 खुदा दे पर्दे खाने कोई मुसाफिर खुदा दे खंबे दे खाते वो खुदा दे पर्दे खाने कोई इंसान रहता है खुदा दे पर्दे खाने खुदा दे पर्दे
है ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆइए इस तरह गीत ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ शिफा वाला जदों नास भी बदंदा है अपनी कलीसिया च मौज बितांदा है अपनी कलीसिया च
जिन्होंने खुदा ने पाक का मसला दिता है गैर जवान गल करी जिन्होंने पाक को अजे तक नहीं मिला है खुदा को मंगे रूद आना रूद पढ़ना खुदा की मर्जी है खुदा चाहता है रूद नाल खुदा की वध असी तद ही कर सकते हैं जब असी खुदा की रूह में पढ़ते हैं हालेलुया 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 नबी तक नवा जोश दे विच आइए नवा मसा खुदा को मांगिए इत्थों तक के दूना खुदा दे कोलों पाक दा मसा मांगिए हालेलुया आइए इस तरह होर आप गीत गावांगे खुदा अपने लोगों में आया है पाक रूह का पहरा हर्ष छाया है वो आया है यीशु आया है वो पाक रूह का पहरा हर्ष छाया है वो आया खुदावन अपने लोगों में आया है खुदावन अपने लोगों में आया है खुदावन अपने लोगों में आया है खुदावन अपने लोगों में
शुक्र करते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं। हालेलुया। क्या सब खुश हैं? मैं भी बहुत खुश हूँ आप सब लोगों को फिर से एक बार देख करके, आप लोगों के बीच में आकर के। तो सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको शालोम जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, मेरी फैमिली की ओर से और हमारे सब फैमिली खानदान की ओर से इंडिया में से आप सबको प्यार भरी सलाम में बोलता हूँ। तो खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद फिर से खुदावंद आपके बीच में लेके आया। तो मैं छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करनी चाहता हूँ।
टेस्टिमनी तो बहुत सारी बेशुमार गवाहियां हैं जीवन के अंदर। रोजमर्रा मेरे जीवन के अंदर खुदावंद गवाहियां देता है। जब नया दिन प्रभु हमें दिखाता है तो एक नई गवाही के साथ हम उठते हैं कि नए दिन में प्रवेश करते हैं। तो मेरे जी तो जब हम 2022 में आए, जहाँ आप सब लोगों को बाला आप लोगों के साथ मिलकर संगति भी करते रहे, तो खुदावंद का शुक्र आप लोगों के साथ रिफाकत करने का खुदावंद ने मौका दिया। तो खुदावंद का हमारे जीवन के अंदर एक मकसद रहता है मेरे जीजों। किसी मकसद के तहत खुदावंद हमको जहां कहीं भी लेके जाता है तो खुदावंद अपने मकसद के तहत हमको लेके जाता है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सके। तो खुदावंद इस मुल्क के अंदर हमको लेके आया। खुदा की ये योजना थी कि मैं खुदावंद के हाथ में अपने आप को देता हूँ। खुदावंद जहां कहीं भी मुझे तू लेके जाए तेरे जलाल महिमा के लिए मेरा जीवन इस्तेमाल होना चाहिए। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, कम से कम 1 साल से ज्यादा समय तक हम इस मुल्क के अंदर रहे। जब हम इधर आए तो हमारा कुछ ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। बच्चे जहाँ रहते हैं आप सब लोग जानते हैं। तो जैसे ही हम इधर आए इस मुल्क के अंदर, तो 1 महीने के बाद ही हमारा कोई दिमाग में ये बात नहीं थी कि हम जहाँ पीआर होना है, जहाँ कुछ ऐसा प्लान भी हमारा कुछ बनाया मेरी सोच के, क्योंकि बेटी ने ऐसे अचानक ही एक एप्लीकेशन डाल दी थी 2020 में। तो हम उसका बोल भी गए थे कि कैसा कुछ एप्लीकेशन डाला है। जैसे ही हम आए 2022 में, तो 1 महीने के बाद ही हमारा जो अप्रूवल पीआर का आ गया। तो खुदावंद का शुक्र करते, तो फिर जो प्रोसीजर हमने एप्लीकेशन डाल दी तो वो चलता रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद खुदावंद ने अभी 2024 में हमारा पीआर अक्टूबर में हो गया था। तो आते आते बड़ी चीजें थी, 5 महीने तकरीबन लग गए। तो अब हम एज ए पीआर इस कंट्री के अंदर खुदावंद हमको लेके आया। खुदावंद की कृपा है, उसकी जो ब्लेसिंग है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदावंद हमको इस मुल्क के अंदर लेके आया, आपको भी लेके आया है अगर, तो खुदावंद का एक मकसद है आपके जीवन के अंदर। खुदावंद इस कंट्री के अंदर लेके आया कि आप इस कंट्री के अंदर आकर के उसके नाम को हम ऊंचा करें। मेरे चीजों, किसी भी हम रीति से इस कंट्री के अंदर हम कुछ करते हैं, सारी बातों के अंदर परमेश्वर के नाम को जलाल मिलना चाहिए। अगर परमेश्वर हमको एज ए विजिटर लेके आए इस कंट्री के अंदर, जहां कहीं मौका मिलता खुदावंद के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। अगर खुदावंद एज ए स्टूडेंट हमको लेके आया, हमारे जीवन के द्वारा गवाहियां होनी चाहिए दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए। तो मेरे चीजों, गुजरे समय के अंदर जब तक इंडिया के अंदर है, खुदावंद ने बड़े काम किए। खुदावंद का बहुत कार्य, और आप सब लोग देखते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत माइटी रिवाइवल इंडिया के अंदर आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इस कंट्री के अंदर भी खुदावंद का काम बड़े जोर के साथ होना पाएगा आने वाले दिनों के अंदर। कि मैं आपको बताता कि जब आप प्रार्थना में घुटनों के बल आएंगे, खुदावंद से मांगेंगे, खुदावंद इस कंट्री के अंदर भी एक बहुत बड़ी बदारी आए। ये आप सबकी, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग घुटनों के बल आकर के भी पास्टर साहब बोल रहे थे कि रूह का मसा मांगे, रूह का मसा मांगे और खुदा से कहे पवित्र आत्मा से भरे। मेरे जी, तो पवित्र आत्मा से कैसे भरना? जब परमेश्वर के चरणों के अंदर आके उसकी मर्जी को अपने जीवन के अंदर होने देंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि चर्च के अंदर ही हम जोर के साथ हालेलुया खाने वाले होंगे, गवाही देने वाले, और जहां कहीं भी परमेश्वर लेके जाएगा, फील्ड के अंदर जहां कहीं आप जॉब करते हैं, परमेश्वर आपको लेके जाता है, वहां भी आप खुदावंद के नाम की गवाही दें। प्रभु ये भी चाहता है कि हमको हर समय, हर पल, हर लम्हा हमने देखना है कि सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट को देख करके हमने ऐसा वहां एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना है कि हम वहां परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सके, ताकि दूसरी लोग भी बचाए जा सके। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज पास साहब ने मुझे टाइम दिया है, इसके लिए बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी सेवकाई के लिए भी। तो खुदावंद जानता है, मैं जब तक इंडिया के अंदर थे, यहाँ भी थे, कंटिन्यू सब कलीसिया के लिए, स्पेशल इस कलीसिया के लिए, क्योंकि इसके साथ बहुत
मेरा लगाव है भाई साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ। हम धन्यवाद करते हैं उनकी सेवकाई के लिए भी। खुदावंद और ज्यादा उनके इस्तेमाल करें अपने जलाल मेहमा के लिए, पूरी कलीसिया को आप सबको इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर उसकी कृपा बनी रहे और पापों का अभिषेक आने वाले दिनों के अंदर आप सबके ऊपर जोर के साथ उतरे। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। अभी मैं जैसे गाड़ी में भी ये बात बता रहा था, पास्टर जी ने भी ये बात बोली कि आज हमको पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। पवित्र आत्मा के बगैर हमारा जीवन मुर्दा है। तो मेरे चीजों, पापों का अभिषेक जो हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, विश्वासी के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे है जैसे हम सांस लेते हैं। ये हमारा जो स्पिरिचुअल ब्रीथिंग है, पवित्र आत्मा हमारा स्पिरिचुअल ब्रीथिंग है। जैसे फिजिकली हम सांस लेते हैं, अगर सांस नहीं आता हमें तो आदमी इंसान जो क्या है वो डेड हो जाता है। इसी तरह से जो पवित्र आत्मा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की ब्रीथिंग है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन क्या वो मुर्दा हो जाता है। इसलिए पापों का मसा बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर यही गीत गाएंगे, पाना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। Thank you, may God bless you all. आइए अपना तालियों नाम यीशु के नाम में आपको सलाम जय मसीह की। आइए अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद करें, कोई जन अपनी आंख न खोले, खुदा से दुआ मांगे। हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदावन आज कोई दुख में, तकलीफ में, परेशानी में है, खुदा तू दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है और तेरा वादा है खुदा, तू चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा साबित करता है कि तू जिंदा खुदा है और तेरे सारे वादे हाँ और अमीन के साथ पूरे होते हैं। बख्श दे खुदा, तेरे लोग आए तेरे बड़े कामों को देखें और तेरे गवाह बने, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप बड़े, हम घटे। ये दुआ आपका जलाली और मीठा नाम लेके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जी, खुदा ने हमें ये मौका दिया। आपने फ्लायर देखा होगा, टाइटल किसी को मालूम है जी क्या है आज? कोई है तो जरा बुलंद आवाज से बोल दो। होली कम्युनियन जी, होली कम्युनियन है तो पर जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक जरा बुलंद आवाज में जी बोलिए बोलिए बोलिए। Your tongue has power, use it wisely. हालेलुया। यानी आपकी जुबान में ताकत है। क्या है जी? ताकत, कुदरत है, सामर्थ है। ये मैंने एक बार पहले भी एक लेक्चर दिया था, आपको अगर याद होगा तो आज ये कहने की पार्ट 2 है। योर टंग हैज पावर बट यूज इट वाइसली। हालेलुया। जल्दी से आज होली कम्युनियन भी है तो इसको जल्दी कवर अप करेंगे, मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ मिलकर निकालें नीति वचन कहोता उसका 6 बाब और उसकी 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16। और जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें और जिनके पास नहीं है वो बड़े ध्यान से सुने। अपना ध्यान जो है ना पूरी तरफ खुदा की तरफ लगा के रखना है। सारे कॉन्टैक्ट बंद कर देने हैं। क्यों कर देने हैं? कि हम अब खुदा से कॉन्टैक्ट करने लगे। हालेलुया। तो आप बरकत पाएंगे। नीति वचन 6 बाब और उसकी 16वीं आयत गौर से सुनना है आपने। 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है। क्या करता है जी खुदा? 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 हैं जिससे उसको नफरत है। 7 ऐसी चीजें हैं जिससे खुदा नफरत करता है। अब जो मैं पढ़ने लगा हूं उनका ताल्लुक जो है चंद चीजों का जुबान से है। जुबान से है। सुनिए, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। क्या जी? झूठ बोलने वाली जीभ। कई बार ना हम सोचते हैं जी झूठ जेड़ा है छोटा जा झूठ नहीं होता। अक्सर मैं देखता हूं कई बार हम घर पे होते हैं तो फोन आ जाता, पता की कहते हैं असी घर ही नहीं है ना जी ऐसा।
ਅਸੀਂ ਘਰ ही नहीं है। अजीजों, ये छोटा सा भी झूठ है ना जो झूठ गिना जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है 7 ऐसी चीजें हैं जिससे खुदा को नफरत है। झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वह दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला आदमी। सो जो चीजें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इनमें चंद ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक जो है जुबान के साथ है। सो अभी हम देखेंगे कि कई बार हम अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियली कोई फायदा लेना है तो झूठ बोल देते हैं कि फायदा हो गया हमें। बड़ी अच्छी एग्जांपल है बाइबल में हनन्याह सफीरा की। उन्होंने पैसों के लिए झूठ बोला तो आप जानते हैं अंजाम क्या हुआ। या कई बार हमारी जिंदगी में कोई ऐसा डर होता है कि हम डर से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। पतरस ने मसीह का क्या किया जी? 3 बार इनकार किया। वो डर गया था कि मैनू भी फाड़ना लगे। कई बार ऐसा होता है, ਅਸੀਂ भी डर जाने हैं तो ਅਸੀਂ झूठ बोलते हैं। याद रखिए, खुदा झूठ बोलने वालों से नफरत करता है। प्रकाशित वाक्या रेवोल्यूशन में जब आप पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब 22 बाब में लिखा है, ये जो झूठ बोलने वाले हैं, जो जनाकार हैं, वो खुदा उन्हें अपनी क्या करेगा? सजा देगा। झूठ बोलने वाले भी जो हैं, सो अपनी जुबान से इसमें ताकत है। सच बोला करें ताकि आपकी सच्चाई से दूसरे क्या पाए? बरकत पाए। बड़ी कई बार सफाई से झूठ बोल रहे होते हैं कि पता भी ना लगे। पर अजीजों, जो आपको जांचने वाला है वो जांचता है आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिए इसी का 18 बाब और उसकी 20 और 21 नीति वचन, इसी का 18 बाब और उसकी 20 साल। उसमें यूं लिखा है, आदमी का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। अंदाजा रहा है कितना असी बोल दिया रोज, कितनी वार्तालाप करते हैं, कितनी गुफ्तगू करते हैं। लिखा है, आदमी का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह क्या होता है? तृप्त होता है। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। आगे 21वीं आयत, जीभ के वंश में यानी जुबान के वंश में मृत्यु और जिंदगी दोनों है। देख रहे हैं, जुबान के वंश में जिंदगी भी है और मौत भी है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल खाएगा। जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान के वश में है। ये एक ऐसी बला है, याकूब कहता है, जो रुकती नहीं। ये एक ऐसी क्या है? बला है। बला जो रुकती नहीं। छोटा सा अंग है और सारे बदन में क्या कर देती है? वन में आग लगा देती है। छोटा सा अंग है, सारी चीजें काबू हो जाएंगी, पर इंसान इसको नहीं काबू कर सकता। पर एक ही है, पवित्र आत्मा, जो इसे काबू करता है। दाऊद क्या कहता है? मेरे होठां दी, मेरे मुंह
ये क्या मकसद? इसका मतलब पाक रूह मेरी मदद करेगा, वो इसकी निगहबानी करेगा। तो मैं जो बोलूंगा इस जुबान से, क्योंकि इसके काबू में जिंदगी भी है और मौत भी है। अब जिंदगी का मतलब हो गया बरकत, और मौत के मायने हो गए लानत, कर्सिस, श्राप, और लानत का दूसरा नाम मौत भी है। अब ये दोनों हमारे अपने काबू में है। अगर हम जिंदगी बोलेंगे तो बरकत पाएंगे, अगर हम लानत पाएंगे, मृत्यु बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तो लानत पाएंगे। तो अपनी जुबान से हमेशा पॉजिटिव बोले, नेगेटिव ना बोले, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। हालेलुया। अब मूसा को खुदा ने कहा तू चट्टान को लाठी मारना, तो वो चट्टान क्या देगी? पानी देगी। और उसके बाद खुदा ने मूसा को कहा तू जाकर चट्टान से बोलना, तू बोलना तो चट्टान पानी देगी, यानी तू बोलेगा तो बरकत आएगी। हालेलुया। तू बोलेगा तो बरकत आएगी। कभी हम नेगेटिव ना बोले। सैमुअल की किताब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ताकि उसको मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूं। सैमुअल की किताब जब हम उसका 17वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह लिखा है दाऊद जो था गोलियत का मुकाबला करने गया, जाति जूलियत का। तो लिखा है जाति जूलियत जो गोलियत था वो ललकार रहा था खुदा के लोगों को, खुदा को। तो लिखा है कि दाऊद ने जो उसके दिल में था वो जुबान पर लाया, क्योंकि लिखा है जो दिल में होता वही बाहर आता है। तो दाऊद जो था वो दाऊद जाति जूलियत का मुकाबला करने निकला। और उसमें यूं लिखा है गोलियत ने जब दाऊद का मुकाबला करने के लिए निकला तो अपने देवताओं को पुकारने लगा। किनको पुकारने लगा? अपने देवताओं को, यानी पता नहीं कितने सारे उसके देवता थे। पर दाऊद कहता है कि तू तो तलवार और भाला लिए हुए आता है, मैं खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि ये युद्ध जो है खुदा का है। तूने इस्राएल को यानी उसके लोगों को ललकारा है। हालेलुया। वो कलाम बोलने लगा, खुदा का कलाम बोलने लगा। हालांकि उसके जो भाई थे, उसकी जो सेना थी, जो बादशाह था, वो उसको तुच्छ जानते थे। वो समझते थे कि इससे ये नहीं हो पाएगा, पर उसने अपने मन में ठाना था, वो उसकी जुबान पर आया। और कलाम में लिखा है वो बादशाहों के बादशाह के नाम से जब गया, उसने पहले ही इस बात का इकरार कर लिया था कि जाति जूलियत को उसने कह दिया था कि आज वो तुझे मेरे वश में कर देगा, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों और जमीन के जंतुओं को क्या कर दूंगा? खिला दूंगा। हालेलुया। उसने पॉजिटिव बोलना शुरू किया, तो जिस तरह उसने बोला खुदा ने उसके लिए कर दिया। हालेलुया। सो जब आप गुफ्तगू करें तो आप पॉजिटिव बोला करें। हर सुबह उठकर नेगेटिविटी की जो बदरू है, जो स्पिरिट है, उसे अपनी जिंदगी से डांटें, ताकि वो आपकी जिंदगी में कोई कार्य ना कर सके। हालेलुया। एक किरदार है जिसके बारे में आपको मैं पढ़ाता हूं, जकरिया। लिखा है वो याजक था, धर्मी था, वो बुजुर्ग हो चुके थे, उनके औलाद नहीं थी। लूका रसूल की अंजील निकालिए मेरे साथ मिलकर, देखिए। और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं, उसमें क्या लिखा है? ये जो याजक था, रास्तबाज
था और इनके औलाद नहीं थी। तो 8वीं आयत लूका रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और 8वीं आयत, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। यह याजक का काम करता था। मैं इसको स्किप कर दूंगा ताकि इसको कवर अप कर ले। 13वीं आयत पे आ जाए। उसमें यूं लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। तेरी दुआ, आगे गौर से सुनिए, मेरे साथ रहिए। तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी पत्नी अलीशिमा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। किसके लिए? तेरे लिए। तेरे लिए तेरी पत्नी के पुत्र उत्पन्न होगा, यानी एक शख्स की बदौलत पूरा खानदान बरकत पा जाता है। हालेलुया। खुदा ने, फरिश्ते ने कहा, तेरे लिए तेरी पत्नी के क्या होगा? एक बेटा होगा। यानी एक खानदान के एक इंसान की वसीला से पूरा खानदान बरकत पा जाता है। हालेलुया। एक बंदे की वजह से तेरे लिए गौर करें। अब जब उसे पैगाम मिल गया, बुजुर्ग थे, दुआएं कर रहे थे, जिब्राइल फरिश्ता जो खुदा के सामने रहता है वो पैगाम लेकर आया। कोई पासवान नहीं लेकर आया, कोई ईमानदार नहीं लेकर आया, कोई ईमानदार नहीं लेकर आया, जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेकर आया, तेरी दुआ सुन ली गई है और तुम्हारे औलाद होगी। हालेलुया। अब देख रहे इस शख्स का सोच क्या थी? ये पता क्या कहता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम तो बुजुर्ग हैं, ये हो नहीं सकता, हम बुजुर्ग हैं। अजीजों, याद रखे, खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो इब्राहिम को बुजुर्गी में औलाद दे सकता है, तो जकरिया तेरे को भी औलाद दे सकता है। हालेलुया। आज हम कहेंगे हमारी बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती, हमारे हालात हैं वो कोई तब्दील नहीं कर सकता, हमारी परेशानियां कोई बदल नहीं सकता, तो याद रखे, बादशाहों का बादशाह जिसने फरमाया है मैं असंभव को संभव कर दूंगा। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जिन चीजों को कानों ने नहीं सुना, खुदा वो हमारे लिए करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ये कहता हो ही नहीं सकता, नेगेटिव बोलने लगा। कई बार हम भी ऐसा ही बोलते हैं। जिंदगी और मौत किसके वश में है? काबू में है? जुबान के वश में है। पॉजिटिव बोले। जकरिया कहता हो ही नहीं सकता। अजीजों, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा पॉजिटिव बोले। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक वाक्या मिलता है। इसहाक जो था वो बुजुर्ग हो गया था। बुजुर्ग हो गया था तो कलाम में लिखा है उसके 2 बेटे थे, याकूब और कौन? बोलिए। याकूब और एसाव। और उसकी मां का नाम था यानी रिबका, इसहाक की बीवी थी। अब याकूब, उसकी मां को पता लग गया, वाक्य याद आ गया होगा आपको जो बाइबल पढ़ते हैं, तो लिखा है याकूब ने, रिबका ने याकूब से कहा कि तेरा बाप तुझे क्या करेगा? बरकत देगा। तू अपना भेष बदल कर यानी एसाव बनकर उसके पास चला जा, तू बरकत ले ले। देख रहे हो? यानी इसका मतलब पता क्या हो गया? जिन्ने बाप बैठे हैं ना, खुदा ने हमें बरकत दी है कि हम अपने बच्चों को बरकत दे सकते हैं। हालेलुया। सानू पता ही नहीं होता कि साडे कोल की चीज है। इसहाक बरकत देने वाला था, सानू पता ही नहीं होता साडे को बरकत है। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा है, याकूब पता क्या कहता है रिबका को
कहता अगर मेरे बाप ने मुझे पहचान लिया तो ऐसा ना हो कि बरकत की बजाय मैं क्या पालूं, लानत पालूं। यानी वो सोचता था लानत भी मिल सकती है, अगर मेरा बाप जो बोलेगा वैसा हो जाएगा। अगर उसने पहचान लिया तो मैं बरकत की जगह लानत पालूंगा। तो रिबका ने क्या कहा, लानत तुझ पर नहीं, किस पर आए, मुझ पर आए। देख रहे क्या बोल रही है, देख रहे हो? रिबका खुदा के मुकाशफों से भरी हुई, खुदा के कुदरत को पहचानने वाली, वो कह रही लानत तुझ पर नहीं मुझ पर आए। तो कलाम फरमाता है ऐसा ही हो गया। उसने जैसा बोला वैसा पूरा खानदान सेकंडों में बिखर गया। कलाम में लिखा है मर भी गए पर याकूब उनके जनाजे पर नहीं पहुंचा। दोनों बेटे जुदा हो गए, खानदान बर्बाद हो गया, बिखर गया। उसने क्या कहा, लानत तुझ पर नहीं मुझ पर आ जाए। आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। बरकत मांगा करें, बरकत बोला करें। हालांकि रिबका जानती थी कि छोटा जो है वो क्या करेगा, सर्व करेगा, पर फिर भी वो भूल गई। वो चाहती थी ये बरकत ले ले, एसाव की जगह याकूब बरकत ले ले। वो जानती थी, उसको प्रकाश मिल चुका था कि छोटा जो है सर्व करेगा। कई बार हम ऐसी चीजें बोलते हैं, अपनी लफ्जों को हमेशा तोल मोल कर बोले। आप ऐसी गुफ्तगू करें, ऐसे विचार प्रकट करें, ऐसी वार्तालाप करें जिससे सुनने वालों को बरकत मिले। कभी नेगेटिव ना बोले। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 24वां बाब। मत्ती रसूल उसका 24वां बाब। यहूदियों की एक मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। मत्ती रसूल 27वां बाब और उसकी 24वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। पिलातुस ने क्या कहा, मैं इसके लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। यानी मैं बाहर हो गया। अब यहूदियों की सुनो, यहूदी क्या कहने लगे। अब यहूदियों की सुने। सब लोगों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, गौर से देखें। इसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर हो। क्या मांग रहे हैं, बरकत मांग रहे हैं, लानत मांग रहे हैं। यहूदी कहने लगे इसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर हो। अगर आप इतिहास खोलकर देख लें तो लिखा है इस्राएल सफाए हस्ती से मिट गया जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में लाखों की गिनती में मार दिया था। इन्होंने क्या मांगी थी, इसका लहू हम पर और हमारी, ये क्या मांग रहे हैं, लानत मांग रहे हैं। कभी लानत ना मांगे। कभी हम अपसेट होते हैं ना, कभी परेशान होते हैं तो पता कि अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्या लाजने फिर तो सानू रब मार ही दे। ऐसा बोलते हैं, सानू चाकी लगे। आप ये जिंदगी बोल रहे हैं कि मौत बोल रहे हैं। जिंदगी अगर नहीं लेती तो कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जब बेटा आपके पास आ जाएगा, वो यीशु आपकी जिंदगी का मालिक बन जाएगा, तो आप जिंदगी बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ, एक पौलुस रसूल इसे बड़ी अच्छी तरह बयान करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियस के नाम, पहला कुरिन्थियन 4 बाब और उसकी 3री आयत। जल्दी जल्दी से इसे निकाल ले ताकि हम इसे जल्दी से कवर कर लें। पहला कुरिन्थियस 4 बाब
और उसकी 3री आयत, उसमें यूं लिखा है, परंतु मेरी निगाह में यह बहुत छोटी बात है। पौलुस कहता है मेरी नजर में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। कोई तुम या कोई मनुष्यों का न्यायी मुझे परखे। देख रहे, कोई मुझे परखे। आपको पता, आपको सबसे बड़ा मुजरिम कौन ठहराता है? सबसे बड़ा मुजरिम आपको पता कौन ठहराता? हमारा अपना ज़हन, हमारा अपना दिमाग। कई बार हम यही सोचते रहते हैं, परखते रहते हैं कि ओने मेरे लिए आ गल बोली है, ओने लिए हम अपने विचारों में, अपने ख्यालों में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, सोचते रहते हैं। देखिए पौलुस क्या कहता है, आगे सुनिए। कहता है परंतु मेरी निगाह में बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं सवे अपने आप को नहीं परखता। कहता मैं अपने आप को भी नहीं परखता, मैं अपने आप की भी जांच नहीं करता, सीधा दूसरे की जांच करते रहते हैं। फिर अपना तो अपने जहन तो दुख उठाते हैं, हम दूसरों की जांच करते रहते हैं और किसको दुख देते हैं? अपने आप को। पौलुस कहता है जब से मेरी जिंदगी की बागडोर यीशु मसीह ने पाकरू ने संभाली है, मैंने अब अपने दिमाग से नहीं बल्कि पाकरू के तरीके से चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए कलाम में लिखा है वो तेरा पत्थर का दिल निकाल कर तुझे मांस का दिल दे देगा। हालेलुया। तेरे अंदर से बुरी चीजें निकाल कर अच्छी चीजें डाल देगा। हालेलुया। पौलुस कहता मैं खुद को भी नहीं परखता। कभी हम अपने आप को ही दूसरों को परखते रहते हैं और विचार मुंह से नफ्स बोलते रहते हैं नेगेटिव। कभी ना परखे, पौलुस को याद करें। कहता मैं, ये मेरे लिए छोटी बात है कि कोई मनुष्यों का न्यायी मुझे परखे, बल्कि मैं अपने आप को भी नहीं परखता। आगे सुनिए, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जांचने वाला खुदा है। हालेलुया। मेरा परखने वाला कौन है? खुदा है। तो आज ये प्रिंसिपल बनाएं कि हमारा परखने वाला कौन है? खुदा है। 80 नहीं किसी ने परखा। हालेलुया। अब जल्दी से मैं बंद कर दूंगा। आज होली कम्युनियन एक छोटे से एग्जांपल, मसीह ने भी एक बात कही थी, लफ्जों में कितनी ताकत होती है। जो आप लफ्ज बोलेंगे ना वही आपके लिए हो जाएगा। आइए फिर आखिरी हवाला, फिर उसके बाद बंद कर दूंगा। मरकुस रसूल की अंजील और उसका 11वां बाब, जल्दी से इसे हम क्लोज अप करेंगे। मरकुस 11 और उसकी 12वीं आयत। मैं 14 से आगे कर देता हूं। यीशु मसीह अब जब शिगिर्दों के साथ जा रहे हैं, भूख लगी तो एक पेड़ के पास गए, तो वहां पत्तों के सिवा उस पर कोई कुछ नहीं था। तो उसमें क्या लिखा है? 14वीं आयत। इस पर उसने, यानी मसीह ने, इस पर उसने उससे कहा, यानी पेड़ से, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। ये बरकत बोल रहे कि ये सुलानत बोल रहा है? अब से तेरा फल कोई ना खाए। आगे आ जाए 20वीं आयत इसी का। फिर सुबह को जब वापिस आए, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मसीह ने कहा था अब से कोई तेरा फल ना खाए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा वो अंजीर का पेड़ सूख गया था। तो खुदा बताना चाहता था कि हमारे लफ्जों में कितनी ताकत है, हम जो बोलेंगे वही हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अंजीर का पेड़ जो था वो सूख गया था। क्या हो गया? सूख गया। तो आगे खुदा ने आगे उसका मशवरा समझा दिया। कहता है अगर ये पेड़ सूख सकता है, अगर तुम इतनी
अपनी जुबान से कह दोगे पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो भी तुम्हारे लिए जाएगा। हो जाएगा। अब पहाड़ कौन से हैं? पहाड़ बताइए कौन से हैं? मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां। खुदा कहता है अगर ये अंजीर का पेड़ सूख सकता है, तो अगर आप ईमान से कह देंगे ये तुम्हारी जिंदगी में जो पहाड़ है उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तो पहाड़ वो है। अब अच्छे पहाड़ भी है। मसला साडा पता की है, असि इन्हां पहाड़ां वल जोर लाने लेने हैं। अच्छे पहाड़ भी हैं, ये तो मुश्किलों वाले पहाड़ है, परेशानियों वाले पहाड़ है, जिसको आप कहेंगे उखड़ जाओ, उखड़ जाएंगे। किसके नाम में? मसीह के नाम में। क्योंकि मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का इख्तियार दिया है। क्या दिया है? इख्तियार, सामर्थ्य है मसीह ने। अब सुनिए, अच्छे पहाड़ भी हैं। कलाम में लिखा मूसा पहाड़ पर गया और जब वापस आया वो अंदर से भी तब्दील था, बाहर से भी तब्दील था, वो भी पहाड़ था। मूसा ने जब पहाड़ पर लाठी मारी तो पहाड़ ने पानी दिया। हालेलुया। तो ये भी वो पहाड़ है, यानी कि वहां खुदा की हजूरी होती है। जब आप खुदा की हजूरी में आ गए और जब आप उस पहाड़ के पास आ जाएंगे, उसकी हजूरी में आ जाएंगे, तो फिर आप उन पहाड़ों को आज्ञा देंगे, तो वो पहाड़ भी आपके लिए उखड़ कर समुद्र में जाके हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि हम उन पहाड़ों पर जाएं, हमें दूसरे पहाड़ों पर भी जाना है, जहां पर खुदा की क्या है? हजूरी है, जहां पर खुदा की प्रेजेंस है। जब आप खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे, तो आप जो भी आपकी जिंदगी में पहाड़ हैं उन्हें आज्ञा देंगे, तो आपकी वो जिंदगी से निकल जाएंगे। हालेलुया। पर बोलना हमने क्या है? हमेशा नेगेटिव। जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। आप जिंदगी बोलेंगे तो बरकत आएगी। कभी आप देखा, कभी आप जब इकट्ठे होते हैं तो जब किसी की बात करते हैं तो अक्सर हम किसी की कैरेक्टर्स की, किसी के किरदार की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, उनकी नेगेटिव बातें बोल रहे होते हैं जो है ही नेगेटिव। तो क्या जब आप उससे बोल रहे हैं तो क्या आप बरकत पा रहे होते हैं? लानत पा रहे होते हैं। कभी किसी की नेगेटिव किरदार को बयान ना करें, उसके अच्छे कैरेक्टर है उसको बयान करें, ताकि सुनने वालों पर भी क्या आए? बरकत आए। अगर आपके साथ कोई गुफ्तगू करता है तो आप उसे मना करें, मना करें, आप बोला करें, क्योंकि कलाम में लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के वश में है। हालेलुया। जिंदगी बोला करें, लानतें ना बोला करें। लानत बोलोगे तो मौत आएगी, जिंदगी बोलेंगे तो बरकत आएगी। हालेलुया। ये दोनों मजे की बात है, हमारे काबू में है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका अब चाहते हैं खाना फल, तो अच्छा बोलना सीखें, पॉजिटिव बोलना सीखें, नेगेटिविटी की स्पिरिट्स को अपनी जिंदगी से कैंसिल करें। हालेलुया। उसे कैंसिल करें, खुदा को अपनी जिंदगी का कंट्रोल दें। जिस तरह दाऊद कहता है, मेरे होठा दी कर रखवाली, मेरे मुंह ते पैरा बिठा। ऐसा कहें, खुदा मेरे लफ्जों में कोई ऐसी गुफ्तगू ना हो कि दूसरा इससे क्या पाए? लानत पाए। बल्कि मैं जो बोलूं उससे बरकत आए। खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा था? जो तुझे बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा। इसका ऑपोजिट क्या करेगा? जो तुझे, तो मैं उसे, हम बरकत के वारिस बने। हालेलुया। लानत के नहीं लिए। बहुत सारे मसीह जिंदगी हारी हुई चीजें हैं। पता क्या? यही वजह है कि हम बरकत नहीं बोलते, हम पॉजिटिव नहीं बोलते, इसलिए हमारा जीवन
हारा होता है, डिफीटेड है हम। यही वजह है। आज खुदा से कहें, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। खुदा से कहें हालेलुया। खुदा से कहें हालेलुया। कोई अपनी आंख ना खोले। हालेलुया। खुदा की हजूरी यहां पर है। हालेलुया। खुदा अपना दखल अपने लोगों के बीच में लगा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, हालेलुया, किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा पहाड़ है, हालेलुया, तो कलाम में लिखा है ईमान के साथ आज खुदा के पास आ जाएं, उसे अपनी जिंदगी से हुक्म करें, यीशु के नाम से, खुदा के बेटे यीशु के नाम से उसे हुक्म दें ताकि वो आपकी जिंदगी से चला जाए। ओ हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अभी तो खुदा आपको शिफा देना चाहता है। हालेलुया। वो आपको रिहाई देना चाहता है। हालेलुया। वो आपको खलासी देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आंखें बंद रखें। हालेलुया। आंखें बंद रखें। हालेलुया। तेरी शिफा के माथे से टपका ज़हनी आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूपी आबाद हो, माथे से टपका चेहरे आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धारी धारी लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, शिफा के लिए शिफा के लिए। आइए खुदा का शुक्र करिए इस खुदा ने कलाम ले, खुदा ने बंदे ले और अपने खुदावन यीशु दा जिसने सानू बड़ी दावत दे नाल उच्ची बुलावट दे नाल बनाया ताकि असी खुदा दे बेटियां बेटे क्लास रखिए इस दुनिया में। हालेलुया। आज होली की महीना है, वो हिस्सा लैने आप अपने आप को जांचांगे, देखांगे, दुआ करांगे कि पिछले महीने साड़ी जिंदगी में तब्दीली की आई है। होली की महीने लैना जासी लेंदे आ साड़ी जिंदगी में इस महीने की बदलाव आया है, बोल चाल दे अंदर, बैठन उठन दे विच, गलबात दे विच, खुदा दे विचों ये तुसी अपनी जबान दे द्वारा दूजे लोगों को दसना है कि जबान खुदा दा नाम होगी, शैतान दा नहीं, शैतानी कमादा नहीं, शैतानी बोल चालता नहीं, लड़ाई झगड़े का नहीं, दूसरे को बुरा करने नहीं आ। एक खुदा दी मुस्तक, खुदा दी शरीफ करने वास्ते खुदा दे बच्चों को अनुमान दी गई है। तुसी अग नू होर ज्यादा बाल्टी दे उत्ते पाउण वास्ते नहीं ताकि भांगड़ बन जाए, बल्कि खुदा चाहता कि असी साड़ी ये भांगड़ जो है साड़ी जिंदगी के अंदर खत्म हो जाए, बल्कि बिल्कुल
अब जड़ी है वो जाती रहे। अपने भले लिए दूसरों का भला करना बहुत जरूरी है ताकि साडा भला हो सके। बरकत मंगो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बरकत होगी। ਇਹਦਾ मतलब है दूसरों ने लानत मंगोगे तो खुदा दे विचों लानत होगी। मैं एक तुहानू कहना चाहता है कि मसीह दे बच्चों आपां नू खुदावंद दे रही इस तरह जिंदगी करनी है। हालेलुया। ये तब्दीली खुदा तुहाडी जिंदगी के अंदर आज फिर मौका तुहानू दिंदा है, वो देखना मंगदा है। कल की जिंदगी दे विच जिहड़ी आपां गुजरन जा रहे हैं, ये होली कमें जो आपां खुदा दे दुखां विच हिस्सा लैंदे आ तो दुखां विच हिस्सा लैंदे ते खुदा दी जिंदगी जिहड़ी है वो दुखां तो बाहर आ जाती है, जब सुख सारी जिंदगी विच आ जाएगा। आइए दुआ करें, दुआ करिए। खुदा नू कहिए खुदावंद मैं फिर एक दफा तुहाडे हजूरी विच आउंदा है, मैं आउंदी है ताकि खुदावंद मैं उन्हां दुखां नू जिहड़े तुसीं साडे वास्ते सहे है, उन्हां जख्मां नू जिहड़े जख्म तुहाडे जिस्म उत्ते होए है, मेरी खातर खुदावंद मैनू मददगार मैं माफी मंगता है, माफी मंगते हैं, माफी मंगती है, माफ कर। लिखा बाइबल के अंदर इस रोटी विचों जब तुसीं खांदे हो, इस प्याले विचों पींदे हो, हर एक खुदा दा बच्चा अपने आप को जांचे, देखे। तुसी दो प्यालियां नू नहीं पी सकते, खुदा दे प्याले विचों शैतान दे प्याले विचों कट्ठा नहीं पी सकते, दो मार्गां की सेवा नहीं कर सकते। जरूरी है कि तुसी एक मार्ग नू प्यार करोगे, दूजे तो दूजे नू नफरत करोगे। खुदा दे प्याले नू पियोगे, शैतान दे प्याले नहीं पी सकते। आप समझे होगे, बार बार मैं दसना नहीं चाहता कि तुसी बच्चे नहीं है, तुसी समझदार हो, तुहानू पता है कि शैतान की तुसी पूजा करोगे या करते हो, छड़ दीजिए। आइए आप अपने आप जांचांगे, देखांगे खुदा को दुआ करिए, खुदा का रहम का हाथ थोड़े बार खुदा को होता है। बाइबल इस तरह दिया कि अपने गुनाह नू मनोगे, मान के उन्होंने इकरार करोगे, उन्होंने छड़ दोगे, खुदा का रहम तुहाडे उत्ते हो जाएगा। खुदा बाप जी तुहाडा धन्नवाद। सब दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए। ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਕਮੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਫ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਕਰਮਾਈਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ बड़ी बड़ी अच्छा खुदावंद तेरे जिस्म जो सिखाते हैं खुदावंद बड़े खून नो खुदावंद प्यारे नो सिखी दे खुदावंद सानू तंदुरुस्ती पाकीज़गी एक खून दे द्वारा खुदावंद सानू मिल दिया ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे खून बहाने से मुझको तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे खून बहाने से मुझको
आइए खुदा का शुक्र करिए, इस रोटी की चो खाइए जिसमें जो सारे कमाने पूरा हो। खुदा का शुक्र करिए, इस प्याले की चो पी। यीशु के जिस्म द्वारा सानू तंदुरुस्ती सेहत मिलती है। जो ने कोड़े खा लिया लिखा ਉਹਦੇ कोड़े खाना तुसी किया नरोए कीते गए। यीशु ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਉਹਦੇ द्वारा ਸਾਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ मिलती है, पवित्रताई मिलती है। खुदा का शुक्र करिए, जो खुदा ने ਸਾਡੇ वास्ते काम कीते हैं कोई इस दुनिया में नहीं कर सकता। यीशु की सलीब नू आप देखोगे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ, आप कभी भी डिगोगे नहीं। यीशु के मार बखान दे नाल ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ, खुदा का शुक्र करिए। यीशु दी रहमतां नूं याद करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आओ मिल के खुदा दा धन्यवाद करिए। आओ मिल के खुदा दा धन्यवाद करिए। ओ यीशु दी रहमतां नूं याद करिए। याद करिए। आओ मिलिए खुदा दा धन्यवाद करिए। आओ मिलिए खुदा दा धन्यवाद करिए। आओ मिलिए खुदा दा
हालेलुया। खुदा का शुक्र करिए, खुदा का शुक्र करिए, खुदा का शुक्र करिए। खुदा ने बड़े बड़े कमाने जो सारी जिंदगी में रखी है। खुदा का शुक्र है, तेरा शुक्र है। आसमान बाप शुक्र है, आसमान बाप तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र। मैं बर्नार्ड दरखास्त करूंगा क्योंकि दुआ करेंगे सदिए दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਤਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਐ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਨਾਨ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਐ ਪਿਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। आइए अपन दुआएं जुबानी पढ़ा के। ऐ बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक जावे, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी हुई है, जमीन पे होवे, सारे को दिया सेम दे, दसल सुरन माफ कर, जिसरा दुनिया ने सुरन माफ कर दिया, सालों की मैश में पापा, सबको बलिया तुझा, आशा और कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब खुदा यीशु का फजल, खुदा पाक दी रिफात और शराकत तमाम खुदा दे सेवकां दे नाल, इस कलीसिया नाल, तमाम दुनिया भर दे कलीसिया जिहड़ी है ओहदे नाल भी हुण तो हमेशा तक हुंदी रहे, आमीन।